नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव और मेरे साथ हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी और हम बात करेंगे झारखंड में चुनाव। आज योगी आदित्यनाथ झारखंड में थे और उनकी 3 सभाएं हुई हैं, कोडरमा, बड़कागांव और जमशेदपुर। जो यूपी में उनका स्लोगन है बटेंगे तो कटेंगे, उसको उन्होंने थोड़ा चेंज किया कोडरमा में और उन्होंने कहा कि जब जब बटे हैं तब तब निर्ममता से कटे हैं। तो योगी क्या करना चाहते हैं झारखंड में? मेरा पहला सवाल यही है आपसे। नहीं देखिए योगी ही नहीं पूरी भाजपा का लक्ष्य यही है कि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और हिंदू सेंटिमेंट्स के नाम पे यूनाइट हो जाए। इससे भाजपा की राह आसान हो जाएगी। तमाम नेताओं के भाषण का जो मकसद है बीजेपी के वो यही है। बांग्लादेशी घुसपैठ का भी जो मुद्दा है वो संथाल परगना से बाहर जब आप उसकी बात करते हैं, जब आप कोडरमा की सभा में भी वही बात करते हैं और गुमला सिसई की सभा में भी वही बात करते हैं, जहाँ की कम से कम वहाँ का मुद्दा नहीं है, तो इसका मकसद साफ होता है कि आप सेंटिमेंट जो है, वो ये बताना चाहते हैं कि भई इस सेंटिमेंट के नाम पे हिंदू यूनाइट हो जाएँ। आदिवासियों की जब आप बात करते हैं और बांग्लादेशियों की बात करते हैं, तो बांग्लादेशी जो है वो इसका मतलब आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। बांग्लादेशी और सीधे-सीधे जो है वो एक सेंटिमेंट है कि हिंदू सेंटिमेंट को एक नए विषय के साथ, एक नए ये के साथ पेश करने का एक तरीका है। ठीक है, वो अपना उनका एजेंडा है, उनका तरीका है, वो उसी आधार पर राजनीति करते हैं, इसलिए जायज़-नाजायज़ की बात नहीं करूँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि तमाम कोशिशें उसी दिशा में हैं कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए। आज योगी जी ने भी जो कहा कि जब-जब हिंदू बँटे हैं या जब-जब आप बँटे हैं, तो निर्ममता से कटे हैं। खतरा ये है कि कुर्मी के नाम पे, आदिवासी के नाम पे और ये तमाम लोग जब यूनाइट होने लगते हैं और अलग-अलग पार्टियों के साथ जाने लगते हैं, तो बीजेपी को लगता है कि उसका वोट बैंक इंटैक्ट नहीं रह पाएगा। तो हिंदुत्व की छतरी के नीचे लाने की कोशिश है ये बयान। सुना कि आज कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका जवाब भी दिया है। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा और वो जवाब उन्हीं के अंदाज में दिया। उन्होंने कहा कि बाँटने वाले भी तुम और काटने वाले भी तुम। तो ये अच्छा। तो ये बात जो है माने मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान जो है वो चर्चा में है और इस तरीके से पहली बार कांग्रेस की ओर से जो है इस तरीके का जवाब आया है और वो बहुत तो दोनों के अपने-अपने लेकिन ये जो खड़गे साहब का जो बयान है ये उल्टा पड़ सकता है। आपने कहा बांटने वाला भी तुम और काटने वाला भी तुम, तो इसको हुँ। इंटरप्रेट बीजेपी के लोग इस तरह कर सकते हैं कि ये हिंदुओं को कह रहे हैं बांटने वाला और हिंदुओं को कह रहे हैं काटने वाला। तो हाँ, ये इंटरप्रिटेशन इस तरह भी हो सकता है। होगा, होगा इंटरप्रिटेशन होगा तो वही कह रहा हूँ कि बीजेपी के रास्ते आप बीजेपी के बैटलफ़ील्ड में जब जाएँगे, तो वो बीजेपी का फंसेंगे। बैटलफ़ील्ड है। तो यही होगा। वहाँ तो वो उनका मुद्दा है और आप उनके मुद्दे पे जाएँगे तो बातें जो है देखिए लोकसभा चुनाव में आपकी क्या हुआ आपकी था? बात में आपकी बात में दम मुझे इसलिए लगता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के चुनाव सह प्रभारी बीजेपी हुसैनाबाद गए थे पिछले दिनों। वहां भी उन्होंने कहा था कि ये हुसैन कौन है, ये हुसैनाबाद जिला कैसे हो गया, हुसैनाबाद नाम कैसे पड़ गया। हम हुसैनाबाद को जिला बनाएंगे पर नाम हुसैनाबाद नहीं होगा। मुझे एक यह बयान याद है और दूसरा याद है कि उन्होंने संथाल परगना में कहा था कि ये अरमान इरफान ये आलमगीर ये झारखंड को लूट रहा है। और देखिए आज योगी जी ने भी यही कहा कि ये आलमगीर आलम औरंगजेब है और जैसे हुँ, औरंगजेब ने हिंदुस्तान को लूटा वैसे ही आलमगीर आलम जो है झारखंड को लूट रहा था। ठीक बात है। तो ये पूरी जो है इनकी आत्मा मिली हुई है और ये लाइन उसी लाइन पे चुनाव को ले जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल यही है कि ये इनको देखिए बीजेपी ये बात समझती है और कि अगर जातियों के आधार पर पोलराइज़ेशन हो गया वोट का, तो दिक्कत हो सकती है।
तो उसकी पूरी कोशिश है कि हिंदुत्व का भाव जो है वो उभारो। हिंदुत्व का भाव उभारने के लिए जो सामने सबसे चीज़ दिखती है वो है कि मुस्लिम को जब आप सामने रखेंगे तब हिंदू की तुलना जो है वो करना आसान हो जाता है। फिर ऐसे पात्र आप ढूँढते हैं, फिर आलमगीर ढूँढते हैं आप, फिर इरफान ढूँढते हैं, फिर तमाम तरीके की चीज़ें हैं। तो उनको प्रतीक बनाते हैं तो लगता है कि बात तो ये बात जो है अपनी मजबूत तरीके से पहुँचाने का तरीका है। बीजेपी का जो एजेंडा है वो कि कोई नया एजेंडा है नहीं। बस उसकी भाषा झारखंड के संदर्भ में झारखंड के उदाहरणों से जो है वो पिरोई गई है और इसका असर जो है मुझे लग रहा है कि बीजेपी इसमें बहुत हद तक कामयाब होती भी दिख रही है। मेरा मेरा अ, मेरा सवाल यही था कि जो जिस लाइन पे हिमंता बिस्वा शर्मा बढ़ रहे हैं या योगी जी जो बोलकर गए आज, तो क्या उसका असर हो रहा है, जमीन पे दिख रहा है? नहीं ये बात देखिए अब ये सामान्य पब्लिक डिस्कोर्स में भी जो है देखिए रांची के लोग पहले या कहीं और जगह के लोग जो है इस तरीके की बात नहीं करते थे। अब देखिए रांची में जो कैंडिडेट खड़ी हुई हैं महुआ माझी, तो उनकी कोई रिश्तेदारी उनके नाना दादा या कोई ऐसे जो है वो बांग्लादेश का रूट है। तो अब देखिए उनको भी हमने आज सोशल मीडिया में इस तरीके के भी पोस्ट देखे कि देखिए ये इनका मूल जो है वो बांग्लादेश में है। तो इसके पीछे का तमाम जो आईटी सेल होते हैं और तमाम तरीके के इस तरीके की जो चीजें होती हैं, हालांकि उनका दूर दूर तक उनकी पढ़ाई लिखाई उनका जन्म कर्म सारा चीज जो है वो झारखंड में है, वो रांची में पली बढ़ी है और अब तक किसी ने लेकिन जब अगर इस तरीके से लाइन मिलाई जाती है तो थोड़ा बड़ा सहज हो जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि डिस्कोर्स में ये बात अब सामने आ चुकी है और लोग सामान्य तौर पर ये चर्चा करने लगे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो है वो बीजेपी ने बार बार कह के और ये आज से नहीं कह रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले 2023 से 2023 जनवरी में सबसे पहली सभा हुई थी विजय संकल्प सभा चाईबासा में। सबसे पहली बार वहां पे ये बात अमित शाह ने कही थी। मुझे याद है कि जनवरी 2023 भाजपा तो चुनाव की तैयारी पहले शुरू कर देती है, तो 2024 की चुनाव की तैयारी जो है वो वहीं से हुई थी और चाईबासा सीट उन्होंने हारी थी, वहीं वो बात सबसे पहली कही गई थी। शाह ने ये बात कही थी, अमित शाह ने। और उसके 1 महीने के बाद फिर ये दूसरी विजय संकल्प संखा सभा जो है वो देवघर में हुई थी। ठीक 1 महीने के बाद करीब, वहां भी ये बात कही गई थी। इसके बाद ये मामला जो है वो धीरे-धीरे तो बीजेपी इसकी कोशिश जो है वो समझिए कि ये 2 सालों के बाद जो है 2 दा 3 सालों से ये मुद्दा उठा रही है और अब ये मुद्दा जो है वो लोगों की जुबान पे आ गया है। लोग समझने लगे हैं कि हाँ, ये एक खतरा हो सकता है और जो भी है तमाम तरीके की चीज़ें बदलती हुई डेमोग्राफी या जैसे भी उसको जो भी तथ्य है, मैं ये नहीं कहता कि उसमें बांग्लादेश के लोग कितने हैं, लेकिन ये ज़रूर है, ये सच एस्टेब्लिश करने में बीजेपी सफल हो रही है कि आदिवासियों की आबादी घटी है संथाल परगना में, कम हुई है और इसका आंकड़ा तो चूंकि वो सेंसस के आधार पे देते हैं, तो मुस्लिमों की जो आबादी बढ़ी है तो उसका श्रेय जो है या उसका ठिकरा बांग्लादेशी घुसपैठ पे मोड़ जोड़ देना या जो भी है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है तो इसको इस तरीके से बीजेपी को ये बात व्याख्या करने में जो है वो आसान हुई और कई सारी चीजें जो है वो तो इसने बहुत सोच समझ के जो ये रणनीति अपनाई गई है, ये जो मुद्दा उठाया गया है, वो बहुत सोच समझ के मुद्दा उठाया गया है और ध्रुवीकरण का माध्यम तो बन ही रहा है ये मुद्दा। मेरा इसी से जुड़ा एक सवाल है, आप इसको करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। इस बार झारखंड में मुस्लिमों को टिकट पार्टियों ने कम दिए हैं। नंबर 1 बीजेपी। बीजेपी से तो सवाल ही नहीं था, बीजेपी ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। आजसू की लिस्ट में भी मुझे कोई नाम नहीं याद आ रहा है, क्या आपके दृष्टि में है कोई नाम? नहीं, पाकुड़ से उन्होंने खड़ा किया है। पाकुड़ से एक। हाँ, पाकुड़ से। अच्छा, पाकुड़ से। जेडीयू में नहीं है, तो एक जेडीयू हो गया आजसू। देन आरजेडी की लिस्ट में नहीं है, 6 में 6 तो नहीं था कोई नाम। हाँ, नहीं यार, जेडी में भी नहीं है। नहीं है जेडी, आरजेडी, आरजेडी में भी कोई नहीं है। उसके बाद आइए आप जेएमएम। जेएमएम में मुझे एक नाम याद आ रहा है, गांडे।
नहीं, गांडे नहीं, गांडे में तो मुनिया देवी है, धनवार। धनवार, हाँ, धनवार धनवार से। धनवार में निजामुद्दीन अंसारी। हाँ, एक। और दूसरा कोई? आ, दूसरा तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है तुरंत। नहीं याद है। तुरंत कांग्रेस में आइए, कांग्रेस में मुझे दो नाम याद आ रहे हैं, एक जामतारा इरफान अंसारी और दूसरा पाकुर। हाफिजुल हाँ, हसन भी, पाकुर। हाफिजुल हसन, हाँ तीसरे हाफिजुल हसन। हाँ, तो कांग्रेस में तीन, ये तीन नाम याद आ रहे हैं। बिल्कुल। तीन कांग्रेस, एक आजसू और एक जेएमएम। जी। 5 नाम। हाँ, बड़ी पार्टियों में तो यही लग रहा है। एक आध और नाम कोई छूट रहा हो तो चूंकि खाता वही लेकर बैठा नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मोटे तौर पर यही नाम है। मतलब पूरे झारखंड में 5 या 6 कैंडिडेट बिल्कुल, बड़ी बड़ी पार्टियों में। पार्टी, मतलब 6 बड़ी पार्टियां हैं उसमें, हम्म, है ना, यही है। हाँ, इसका यही है। मतलब यह होता है कि इंडी अलायंस को भी यह एहसास है कि बीजेपी का ये मुद्दा जोर पकड़ सकता है, तो इन्होंने पहले ही कैंडिडेट्स कम कर दिए हैं। लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव ने भी ऐसा ही किया था, यूपी में कम कर दिए थे। बिल्कुल। हाँ, कम कर दिए। और इसका असर तो है। देखिए, बीजेपी जो है वो शहरी क्षेत्रों में खास तौर पे अब जोखिम ले नहीं सकते, अब मुस्लिम किसी कैंडिडेट को खड़ा कर नहीं सकते। ये बात, जिस जो वोटिंग पैटर्न है उसके हिसाब से पार्टियां जोखिम नहीं लेनी चाहती हैं। और देखिए, क्योंकि क्योंकि वोटिंग तो ध्रुवीकरण करना उस समय आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। हाँ, बिल्कुल आसान होता है। और देखिए, चुनाव जब होता है तो लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन सा उम्मीदवार किस कास्ट से है, किस बैकग्राउंड से है। वो देखते हैं कि भाई किसमें किस तरीके से जीतने की क्षमता है, कौन कैसे जिता सकता है। बस ये बात आका जाता है, उसमें फिर 100 खून माफ भी हो जाते हैं। और अब आप देखिए, तमाम पार्टियां आदिवासियों की हितैषी बन रही हैं, तमाम पार्टियां बड़े बड़े तस्वीर बहा रही हैं। लेकिन जनजातीय, जो आदिम जनजातीय है, उसमें से किसी को किसी ने टिकट नहीं दिया। जो 6 सबसे डाउनट्रोडन क्लास है, अगर बहुत आप आदिवासियों के हितैषी हैं, तो क्यों नहीं किसी बिरहोर को बना देते हैं? क्यों नहीं किसी पहाड़िया को बिरहोर, कैंडिडेट बना असूर, देते हैं? पहाड़िया, क्यों नहीं माल बिरजिया को पहाड़िया, बना देते हैं? बिरजिया। क्यों नहीं असुर को बना देते हैं? नहीं बनाते हैं। नहीं क्योंकि बनाते। आपको पता है कि हाँ, वो अभी उस पैमाने पे फिट नहीं बैठेंगे चुनावी राजनीति में जो है। तो चिंता असल में आदिवासियों की नहीं है, और सबसे पिछड़े वर्ग की चिंता किसी को नहीं है, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो। सबकी कसौटी यही है कि जीत जाए। तो जीत जाए जी तो इसमें आप भाई, झारखंड में आदिवासियों में 22 या 23 जातियां हैं, लेकिन राजनीति में नहीं, सिर्फ 4 हावी हैं। बिल्कुल। संथाल, उड़ाव, मुंडा और हो। नहीं, इक्का 35। दुक्का भूमि आ जाते हैं, इक्का दुक्का भूमि जी, 5-6 में सिमट जाता है पूरा। बाकी 18 कहाँ गए, या बाकी 16 नहीं, कहाँ गए? और आदिम जनजातियां जो प्रिमिटिव ट्राइब्स जी हैं, जो सबसे प्रिमिटिव मतलब सबसे डाउन ट्रोडन क्लास के हैं, कम से कम संथाल परगना में तो किसी पहाड़िया को खड़ा कर देते। सिमोन मालतो, जो हेमंत सोरेन के खिलाफ पिछली बार लड़े थे, पहाड़िया समुदाय से आते थे। बीजेपी ने इस बार उनको उनको नहीं बता उतारा, दिया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया इस वजह से। हम्म। तो भाई, अगर आपको बहुत चिंता होती तो हेमंत सोरेन के ही खिलाफ जो है उन्हीं को उतार देते, तो उनकी और बात तो आप अच्छा नहीं वोट आया करते। था पिछली बार, वो 33-32 हजार वोट आया था। बताइए। तो मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव में कैंडिडेट तय करने का पैमाना उसकी विनेबिलिटी है, कि वो कितना जीतने की क्षमता रखता है। इसी बात पे डिपेंड करता है। फिर क्या हिंदू, फिर क्या मुसलमान, फिर कोई क्या ईसाई। अब कोई जो है जाकर वहां सिमडेगा में जाके किसी अब आप ईसाई कैंडिडेट ढूंढते हैं, क्योंकि वहां आप नहीं समझते हैं कि वहां आपको फिर बीजेपी को भी ईसाई से दिक्कत नहीं है, कि हाँ, बीजेपी भी वो जानती है कि भाई एक सीट की बात है, तो वहां कोई ईसाई कैंडिडेट ढूंढा जाए। कई जगहों पे होता है। बीजेपी में कई आदिवासी लीडर हैं जो ईसाई, ऐसे सामान्य तौर पर वो अ, ईसाइयों के विरोध में ही बात करती है, या ठीक है बहुत। लेकिन जहां जीतने की बात होगी वहां ईसाइयों को भी टिकट मिलेगा। तो जीतने हारने की बात है, बाकी सारी चीजें हैं। बीजेपी को लगे कि नहीं, फलाना सीट कोई गुलाम अहमद ही निकाल सकता है, तो उसको भी बनाएगी बीजेपी। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाएगी, बीजेपी को भी परहेज ऐसा नहीं है। चलिए, तो ये थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी, जो हमें बता रहे थे कि झारखंड में
क्या कुछ चल रहा है। शंभुनाथ चौधरी से हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।